अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जीके सेशन में आज हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम सेकेंड लेक्चर वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हमने पाकिस्तान की ज्योग्राफी जो है उस पर बात की थी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पाकिस्तान के डिफरेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स जो हैं उन पे बात करते हैं। मेनली आज हमारा फोकस होगा कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं और उन माउंटेन रेंजेस में जितने भी पैसेस हैं, माउंटेन पैसेस जो कि पाकिस्तान को डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं और पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माउंटेन पैसेस ऑफ पाकिस्तान के। पाकिस्तान में कौन कौन से माउंटेन पैसेस हैं और वो किस माउंटेन रेंज में मौजूद हैं और वो किन दो या दो से ज़्यादा एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो माउंटेन पास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, खैबर पास। ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ। पाकिस्तान का रीजन है पेशावर और अफ़गानिस्तान का है काबुल। पेशावर को कनेक्ट करता है काबुल के साथ और ये जो पास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों ममालिक के दरमियान जो ट्रेड होती है, जो भी यहाँ से गुज़र होता है ज़्यादातर वो इसी पास के ज़रिए होता है, खैबर पास के ज़रिए। खैबर पास इज़ अ नैरो पास ओवर कोहे सफ़ेद रेंज। अब माउंटेन रेंज कौन सी है? कोहे सफ़ेद रेंज। और किन दो ममालिक के दरमियान है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इन दोनों कंट्रीज़ को ये आपस में कनेक्ट करती है। अब इससे रिलेटेड MCQs जो पूछे जाते हैं वो ये है कि जो खैबर पास है वो किस माउंटेन रेंज में है? कोहे सफ़ेद रेंज में है। और किन को कनेक्ट करती है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को। और समटाइम्स वो एरियाज़ पूछ लेता है कि पाकिस्तान का कौन सा एरिया अफ़गानिस्तान के कौन से एरिया के साथ कनेक्टेड है थ्रू खैबर पास। तो पेशावर कनेक्टेड है काबुल के साथ। सेकंड इम्पॉर्टेंट पास है बोलान पास। ये है सिंध प्लेन जो है उसको कनेक्ट करता है कोयटा के साथ, चमन के साथ वो कनेक्ट करेगा। और किस इलाके के ज़रिए कनेक्ट करता है? कोयटा के ज़रिए। नेक्स्ट गोमल पास, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी MCQ पूछा जाता है। ये भी अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के साथ। अब अफ़गानिस्तान का कौन सा रीजन है? गज़नी रीजन जो है उसको कनेक्ट किया जाता है पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, डेरा इस्माइल ख़ान। खैबर पास कनेक्ट करता है पेशावर को काबुल के साथ और जो गोमल पास है वो कनेक्ट करता है गज़नी को डेरा इस्माइल ख़ान के साथ। खैबर पास किस रेंज में मौजूद है? कोहे सफ़ेद रेंज में। जबकि जो गोमल पास है वो वज़ीरिस्तान हिल्स जो हैं वहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पास आ जाता है वो खोजक पास है। ये किला अब्दुल्ला को कनेक्ट करता है चमन के साथ। लोवारी पास है, ये दीर को कनेक्ट करता है चित्राल, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही डिफरेंट रीजन्स को ये कनेक्ट करता है। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQ है, पूछा जाता है कि लोवारी पास जो है वो किन दो एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करता है? तो ये दीर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है बाबूसर पास। तो बाबूसर पास जो है ये गिलगित बल्तिस्तान को कनेक्ट करता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। बाबूसर पास जो है ये किस माउंटेन रेंज में मौजूद है? तो ये ग्रेटर हिमालयाज़ जो हैं, हिमालय जो माउंटेन रेंज है उसको डिवाइड किया जाता है। अपर हिमालय है जिसे ग्रेट हिमालयाज़ भी कहा जाता है, उसके बाद फिर लेसर हिमालय है, फिर आउटर हिमालय है। तो बाबूसर पास जो है वो कहाँ पे मौजूद है? ग्रेटर हिमालयाज़ में मौजूद है और कनेक्ट करता है गिलगित बल्तिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा के साथ। नेक्स्ट है बरोगली पास। अब बरोगली पास जो है वो पाकिस्तान के इलाके चित्राल को कनेक्ट करता है वाखान के साथ। अब मैं मैप के ज़रिए थोड़ा आपको क्लियर कर दूं क्योंकि बाकी ये सारे जो पासेस हमने पढ़े हैं वो हम पाकिस्तान के मैप से देखेंगे, लेकिन बरोगली पास ये पाकिस्तान को कहाँ से कनेक्ट करता है अफ़गानिस्तान के साथ, तो ये मैं आपको थोड़ा क्लियर करती हूँ। तो बरोगली पास के बारे में बात करते हैं। ये बरोगली पास जो है ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के एक इलाके के साथ जिसे क्या कहते हैं? वाखान कॉरिडोर कहते हैं। अब एक और MCQ जो पूछा जाता है वाखान कॉरिडोर से रिलेटेड तो वो ये है कि वाखान कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ कनेक्ट करता है? तो पाकिस्तान इस वाखान कॉरिडोर जो कि किसका हिस्सा है? अफ़गानिस्तान का। तो ऊपर कौन सा कंट्री है? ताजिकिस्तान। ये बहुत एक नैरो सी स्ट्रिप है, बहुत नैरो कॉरिडोर है।
तो ये सेपरेट किन दो पाकिस्तान को सेपरेट करता है किससे? ताजिकिस्तान से। नेक्स्ट हमारा बरोगली पास के बाद है दुर्रा पास। दुर्रा पास जो है ये भी अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करता है। अफ़गानिस्तान का जो इलाका है वो नूरिस्तान और पाकिस्तान का इलाका चित्राल, यानी नूरिस्तान को कनेक्ट करता है चित्राल के साथ। अब दुर्रा पास जो है, दुर्रा पास की अगर हम लोकेशन की बात करें कि ये किस माउंटेन रेंज में मौजूद है, तो ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज में मौजूद है। हिंदू कुश माउंटेन रेंज जो है ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे मौजूद है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं? ड्यूरेंट लाइन। तो ये बिल्कुल वहाँ पे मौजूद है, क्रॉस करती है हिंदू कुश माउंटेन रेंज। इसके बारे में भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन से माउंटेन रेंज है जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर लाइन पे मौजूद है, उनको आपस में सेपरेट करती है, तो वो है हमारे पास हिंदू कुश माउंटेन रेंज। और इसमें जो पास है वो कौन सा है? दुर्रा पास। किसको कनेक्ट करता है? नूरिस्तान को पाकिस्तान के चित्राल के इलाके से। नेक्स्ट अगर हम पास देखें तो किलिक पास है, ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को चाइना के साथ। शांगला पास ये पाकिस्तान के ही अंदर इलाके अपर सवात को कनेक्ट करता है लोअर सवात के साथ। शंदूर पास की अगर हम बात करें तो ये चित्राल को कनेक्ट करता है गिलगित के साथ। टोची पास जो है ये कनेक्ट करता है बन्नू जो है पाकिस्तान में, उसको अफ़गानिस्तान के इलाके गज़नी के साथ। लास्ट पे जो पास है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खंजराब पास, जो किस माउंटेन रेंज में मौजूद है? कराकरम माउंटेन रेंज में, और ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना के साथ। जिस तरह से खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक मेन पास है जहाँ से सारी जो है ट्रेड वगैरह होती है, पैसेज वगैरह मेन यही है, उसी तरह से जो खंजराब पास है ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक मेन कनेक्शन है। अब जितने भी हमने पासेस माउंटेन पासेस पढ़े हैं वो हम देखते हैं कि वो किस इलाके को कहाँ से कनेक्ट करते हैं, लोकेशन क्या है उनकी, ताकि मैप से भी हमें ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट डेज़र्ट्स जो थे वो भी पढ़े थे, तो इस मैप पे जो है उन सब डेज़र्ट्स की लोकेशन भी मेंशन की है। अगर हम देखें पंजाब जो है पाकिस्तान का, उसमें हमने 2 डेज़र्ट्स का जिक्र किया था। एक था चोलिस्तान डेज़र्ट, उसका दूसरा नाम क्या है? रूही डेज़र्ट। सेकंड यहाँ पे था थल डेज़र्ट। पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़, इंडस, जेहलम, चनाब, ये वाला जो इलाका है पोठवार के करीब, पोठवार प्लेटो जो है, सतह मुर्तफ़ा पोठवार भी जिसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि पोठवार क्या होता है। अब नेक्स्ट जो सिंध में डेज़र्ट था वो थर डेज़र्ट है। इस डेज़र्ट का कुछ जो रीजन है वो पाकिस्तान के सिंध वाले इलाके में मौजूद है और बाकी जो है वो इंडिया के हिस्से में मौजूद है। मेजर जो इसका पोर्शन है वो इंडिया में है, इसीलिए इसको इंडियाज़ ग्रेट डेज़र्ट भी कहा जाता है। बलूचिस्तान के डेज़र्ट की बात की जाए तो यहाँ पे खारान डेज़र्ट है, और हमने एक और डेज़र्ट पढ़ा था यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में, जिसे कतपन्ना डेज़र्ट भी कहा जाता है और इसे कोल्ड डेज़र्ट कहते हैं। अब एक एमसीक्यू जो है वो पास्ट पेपर में पूछा गया था कि हमने पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स, वहाँ पे मौजूद डिफरेंट डेज़र्ट्स की बात की, जीबी में कौन सा है, पंजाब में कौन सा है, बलूचिस्तान में कौन सा है, सिंध में, लेकिन हमने खैबर पख्तूनख्वा में कोई डेज़र्ट नहीं पढ़ा। तो यही एमसीक्यू पूछा जाता है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे कोई भी डेज़र्ट मौजूद नहीं है। तो इस एमसीक्यू का आंसर क्या है? खैबर पख्तूनख्वा, कि इसमें कोई डेज़र्ट मौजूद नहीं है। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि दुनिया का एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जहाँ पे कोई डेज़र्ट नहीं है, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? वो यूरोप है। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि पीपीएससी, एफपीएससी, एमपीटी के एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछी जाती है। डेज़र्ट्स डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं अपना जो पासेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें खंजराब पास, जो किस रीजन में मौजूद है?
किसको कनेक्ट करता है? गिलगित बल्तिस्तान को कनेक्ट करता है हमारे नेबरिंग कंट्री चाइना के साथ। और ये किस माउंटेन रेंज में मौजूद है? अभी हमने जिक्र किया था, ये हिमालय माउंटेन रेंज में मौजूद है। और दूसरा जो एक और पास है जिसे किल्लिक पास कहते हैं, ये भी पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान का जो इलाका है उसको कनेक्ट करता है चाइना के साथ। लेकिन मेनली जो यूज़ होता है, जो इम्पॉर्टेंट है ट्रेड रूट ट्रेड के लिए, तो वो कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बाबूसर पास यहाँ पे। अब ये किसको कनेक्ट करता है? पाकिस्तान में ये मतलब कि इंटरनल एरियाज़ को ही, गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ से कनेक्ट कर रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ। अब अगर हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे डिफरेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ पे जो पासेस हैं, उनकी अगर बात करें तो ये दुर्रा पास है। दुर्रा पास जो है वो कनेक्ट करता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को। कौन कौन से एरियाज़ हैं? बदख्शन है, और ये पाकिस्तान के किस इलाके के साथ कनेक्टेड है? चित्राल के साथ। अब ये जो शंदूर पास है, ये किसको कनेक्ट करता है? ये भी गिलगित बल्तिस्तान को कनेक्ट करता है खैबर पख्तूनख्वा के साथ। अब ये नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट पास है जिसे क्या कहते हैं? खैबर पास। अब ये किसको कनेक्ट करता है? ये पाकिस्तान को कनेक्ट करता है अफ़गानिस्तान के साथ। और कौन कौन से रीजन्स थे हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है। पेशावर का रीजन ये कनेक्टेड है किसके साथ? काबुल के साथ। ये इंटरनल हमारे पास एक और पास आ जाता है लवारी पास, ये कनेक्ट करता है चित्राल को दीर के साथ। नेक्स्ट ये है गोमल पास। गोमल पास किसको कनेक्ट करता है? अफ़गानिस्तान का इलाका यहाँ पे गजनी है, और पाकिस्तान का इलाका कौन सा है? डेरा इस्माइल ख़ान। नेक्स्ट जो माउंटेन पास है एक खोजक पास है, ये किसको कनेक्ट करता है? बलूचिस्तान का जो एरिया है उसको अफ़गानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है, यानी कि कोयटा को कनेक्ट करता है कंधार के साथ। बोलान पास जो है ये पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। बलूचिस्तान का कोयटा है, और सिंध प्लेन जो है उनको आपस में ये कनेक्ट करता है। तो ये डिफरेंट पासेस हैं, उनकी लोकेशन है कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड हैं। माउंटेन पासेस के ऊपर बात करने के बाद हम देखेंगे माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं पाकिस्तान में। तो सबसे पहले जो माउंटेन रेंज है वो हिमालयाज़ है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसमें बहुत सारी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स भी हैं, और ये डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान से ये रेंज जो है वो गुजरती है। पूरी दुनिया में जो 14 पीक्स हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज़्यादा है, तो वो कहाँ पे मौजूद हैं? वो हिमालयाज़ में ही मौजूद हैं। और ये एक वाइड एरिया जो है, वाइड लैंड एरिया जो है उसको कवर करती हैं, तकरीबन 2400 किलोमीटर। और ये जो हिमालय रेंज है ये किन किन रीजन्स में से पास करती है? इंडिया है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान एंड नेपाल। तो ये इन सारे कंट्रीज़ के दरमियान से मतलब गुज़रती है, इस लैंड एरिया को कवर करती है। और टोटल अगर इसकी रेंज, इसके लैंड कवर की बात की जाए तो वो कितना है? 2400 किलोमीटर। अब हिमालयाज़ जो है इसको डिवाइड किया गया है 3 पैरेलल रेंजेस में। सबसे पहले कौन सी आती है? ग्रेटर हिमालयाज़, उसके बाद है लेसर हिमालयाज़, और लास्ट पे है आउटर हिमालयाज़। अब हमारे पास जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन पीक है वो भी किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है? हिमालयाज़ का, और उसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। उसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 8848 मीटर है। और ये मौजूद कहाँ पे है? अगर आपको याद हो, जब हमने अपना कॉन्टिनेंट एशिया डिस्कस किया था, तो एशिया का जो हाईएस्ट पॉइंट यानी हाईएस्ट पीक जो है, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि वो माउंट एवरेस्ट है। और वो किस रेंज में है? हिमालय में। किस कंट्री में ये माउंट एवरेस्ट मौजूद है? तो उसका कुछ एरिया नेपाल और कुछ चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन तिब्बत है, वहाँ पे मौजूद है। हिमालय अगर इस पूरे माउंटेन रेंज की बात की जाए तो ये 3rd लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ आइस एंड स्नो है। ये एक लार्जेस्ट सोर्स है फ्रेश वाटर का। पाकिस्तान के भी जो रिवर्स हैं वहाँ पे भी जो पानी आता है, उनका एक मेन ओरिजिन जो है वो हिमालय के ग्लेशियर्स ही हैं।
ये कहा जाता है कि 15,000 ग्लेशियर्स हैं इस माउंटेन रेंज में। तो क्लाइमेट चेंज का ये जो सिनेरियो है, इतने ज़्यादा इंटेंस हीट वेव्स आ रही हैं, तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 2035 के बाद जो है हिमालय नहीं बचेगा। हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, वाटर रिसोर्स जो है ये डिप्लीट हो जाएगा। तो ये हिमालय के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड माउंटेन रेंज है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कराकोरम माउंटेन रेंज। अब ये पाकिस्तान के किस एरिया में मौजूद है? नॉर्थर्न मोस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया का जो नॉर्थर्न साइड पे बॉर्डर है जो कनेक्ट करता है पाकिस्तान के कश्मीर रीजन को इंडिया के कश्मीर रीजन के साथ। और ये जो रेंज है कराकोरम रेंज, इसमें तकरीबन 60 पीक्स ऐसी हैं, 60 माउंटेन्स ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है? अबाव 7,000 मीटर्स हैं। अब यहाँ पे कराकोरम रेंज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक है वो कौन सी है? K2 है। K2 की जो हाइट है वो कितनी है? 8,611 मीटर। अब यहाँ पे जो MCQs पूछे जाते हैं वो ये है कि पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? K2 है। और उसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर्स। और सेकंड जो ऑप्शन ये पूछा जाता है कि K2 का दूसरा नाम क्या है, तो इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। किस रेंज में है? कराकोरम रेंज में है। और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट पीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट पीक कौन सी है हाईएस्ट? हमारे पास माउंट एवरेस्ट है। और वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट कौन सी है? वो K2 है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं? वो हिमालय का हिस्सा हैं या फिर वो कराकोरम का हिस्सा हैं? तो सियाचिन ग्लेशियर्स जो हैं वो कराकोरम रेंज का हिस्सा है। अब इसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड भी कहा जाता है, यानी जंग का मैदान जो है वो सबसे बुलंदी पे जो जंग का मैदान है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। तो इसको जंग का मैदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में है ये उसका हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर्स। लेकिन इंडियन आर्मीज़ ने क्या किया था? 1984 में सियाचिन के ग्लेशियर्स का कुछ जो पोर्शन था उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो अभी तक जो है सियाचिन ग्लेशियर्स पे वहाँ पे एक साइड पे पाकिस्तान की फोर्सेस हैं, एक साइड पे इंडियन फोर्सेस हैं, तो इसलिए इसको हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है। अब यहाँ पे जो MCQs बनते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर्स किस रेंज का हिस्सा है? कराकोरम का। और अगर वो पूछता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर है। इंडिया ने कब सियाचिन ग्लेशियर्स के कुछ एरिया पे कब्ज़ा किया था? तो 1984 में। दो माउंटेन रेंजेस जो हैं वो हमने डिस्कस की हैं, एक हिमालयाज़ और एक कराकोरम। तो इसको हम मैप पे भी थोड़ा देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है पाकिस्तान के मैप पे। ये पाकिस्तान का मैप है और यहाँ पे हम लोकेशन देख रहे हैं कराकोरम माउंटेन रेंज की और हिमालय की। तो ये ऊपर जो है आपको कराकोरम रेंज नज़र आ रही है। ये वाला जो पोर्शन है ये पाकिस्तान के मतलब दिखाया गया है, लेकिन यहाँ से ये पीछे से रेंज आ रही है। और किन किन कंट्री से गुज़रती है? नेपाल है, भूटान, इंडिया, और फिर इंडिया से होती हुई यहाँ पाकिस्तान में एंटर होती है। और पाकिस्तान से फिर आगे किस कंट्री में एंटर हो जाती है? अफ़गानिस्तान में। और इसके ये जो हिमालय रेंज है ये जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में से गुज़रती हुई पाकिस्तान में एंटर होती है और आगे अफ़गानिस्तान में एंटर हो जाती है। लेकिन कराकोरम की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान का जो इंडिया का नॉर्थ साइड पे बॉर्डर है, जिसमें इंडियन इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर से फिर वो एंटर होती है पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? K2 है। K2 का सेकंड नेम जो है वो क्या है? गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी हाइट के बारे में पूछा जाता है और ये वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट है। पाकिस्तान की फर्स्ट लार्जेस्ट माउंटेन पीक है, जबकि दुनिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। हिमालय जो कि नेपाल, भूटान और इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में एंटर होता है, इसको डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज़ में। ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ आ जाते हैं और फिर हमारे पास आउटर हिमालयाज़ आ जाते हैं। और हिमालयाज़ जो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है वो जो
लार्जेस्ट पीक है वो किस रेंज की है? हिमालय की। मौजूद यहाँ कहाँ पे है? नेपाल में। लेकिन अगर हम बात करें कि वो हिमालय रीजन, हिमालय का हिस्सा जो पाकिस्तान में मौजूद है, उसमें जो है हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत की हाइट कितनी है? 8126 मीटर्स। अब नेक्स्ट जो सेकंड एमसीक्यू पूछा जाता है वो ये है कि किलर माउंटेन जो है वो किस पीक को कहा जाता है? तो किलर माउंटेन कहते हैं नांगा पर्वत को। नेक्स्ट जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें एक हिंदुकुश माउंटेन रेंज है और एक सुलेमान माउंटेन रेंज है। ये दोनों किस बॉर्डर्स पे हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर जो कि अफ़गानिस्तान के साथ हैं। तो हिंदुकुश माउंटेन रेंज की अगर बात की जाए तो इसने कितना लैंड एरिया कवर किया है? 500 माइल्स। हाईएस्ट पीक इसकी तिरचमीर है और इसकी जो हाइट है वो 7690 मीटर्स हैं और ये कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब। सेकंड हाईएस्ट पीक अगर हम हिंदुकुश माउंटेन रेंज की देखें तो वो नौशक है और उसकी हाइट कितनी है? 7492 मीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास सुलेमान माउंटेन रेंज है। मेजर जियोलॉजिकल फीचर जो हैं बलूचिस्तान और ज़बूल प्रोविंस ऑफ अफ़गानिस्तान। कहाँ पे मौजूद है? ये बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के ज़बूल प्रोविंस जो है वहाँ पे, उन दोनों के दरमियान में मौजूद है और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो तख्ते सुलेमान है। तख्ते सुलेमान की अगर हम हाइट की बात करें, उसकी बुलंदी की बात करें तो वो 3487 मीटर्स है। हिंदुकुश माउंटेन रेंज, सुलेमान माउंटेन रेंज और एक हमारे पास आ जाता है कोहे सफ़ेद और वाइट माउंटेन रेंज। ये 3 माउंटेन रेंजेस जो हैं ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे लोकेटेड हैं। तो कोहे सफ़ेद की अगर बात की जाए तो ये भी पाक अफ़गान बॉर्डर के ऊपर मौजूद है और इसकी जो रेंज है यानी कि इसकी बुलंदी की अगर हम बात करें 4761 मीटर अबव सी लेवल है, यानी कि सतह समंदर से इसकी बुलंदी जो है वो इतनी है और इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो माउंटेन सीकाराम है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी हैं जिसमें हमारे पास हिंदुकुश माउंटेन रेंज है, सुलेमान माउंटेन रेंज है, कोहे सफ़ेद माउंटेन रेंज है, तो इनको हम मैप पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी लोकेशन क्या है। तो ये हमारे पास मैप है पाकिस्तान का जो, और अफ़गानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ये है, इसका क्या नाम है? ड्यूरेंट लाइन। तो 3 माउंटेन रेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर लाइन पे मौजूद है। सबसे पहली हमारे पास जो है वो हिंदुकुश माउंटेन रेंज है। हिंदुकुश माउंटेन रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो तिरचमीर है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ जाती है कोहे सफ़ेद। अब कोहे सफ़ेद की जो हाईएस्ट पीक अभी हमने डिस्कस किया कौन सी है? सीकाराम है और ये भी कहाँ पे लोकेटेड है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे। अब ये दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक कोहे सफ़ेद और एक हिंदुकुश। तो ये पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का प्रोविंस है वो, और साथ में किसके साथ कनेक्टेड है? अफ़गानिस्तान के साथ। लेकिन अगर हम थर्ड पीक की बात करें, थर्ड माउंटेन रेंज की बात करें जो कि सुलेमान माउंटेन रेंज है, तो ये पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान उसको कनेक्ट करती है अफ़गानिस्तान के साथ। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तख्ते सुलेमान। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यू पूछा जाता है, आप ज़रा देखें कि ये जो तख्ते सुलेमान है ये अफ़गानिस्तान में भी है, पाकिस्तान के किस प्रोविंस में? बलूचिस्तान में। लेकिन इसका कुछ पोर्शन जो है वो कहाँ पे मौजूद है? पंजाब में। तो एक एमसीक्यू जो और वो पूछता है वो ये पूछता है कि कौन सी ऐसी माउंटेन रेंज है जो कि सेपरेशन करती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस के दरमियान। तो ये कौन सी है हमारे पास? सुलेमान माउंटेन रेंज। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास 2 माउंटेन रेंजेस जो हैं वो रिमेनिंग है, एक साल्ट रेंज है और नेक्स्ट हमारे पास केथर माउंटेन रेंज है। सॉल्ट रेंज की अगर बात की जाए तो हमारे पास पंजाब का जो नॉर्थर्न एरिया है ये वहाँ पे मौजूद है। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के रीजन, पंजाब के रीजन यहाँ पे मौजूद हैं? तो साल्ट माइंस यहाँ पे जो हैं ख्योड़ा, वारछा, कालाबाग, मेयो, ये इलाके जो हैं वो इसी माउंटेन रेंज में मौजूद है। एवरेज हाइट की अगर इसकी बात की जाए तो 2200 फीट इसकी एवरेज हाइट है यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं।
हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो सकेसर माउंटेन जो है वो हाईएस्ट है यहाँ पे, और उसकी हाइट कितनी है 4992 फीट, ये फीट में बताई गई है। नेक्स्ट हमने ऊपर जितने भी डिस्कस की हैं वो मीटर्स में थी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट माउंटेन रेंज है वो केरथर माउंटेन रेंज है, और ये पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस बलूचिस्तान और सिंध, इनका आपस में जो बॉर्डर है वो बॉर्डर लाइन जो बलूचिस्तान को सेपरेट करती है सिंध से, ये उस बॉर्डर लाइन पे मौजूद है। और मैक्सिमम एल्टीट्यूड यानी मैक्सिमम जो बुलंदी है केरथर रेंज की वो कितनी है 7056 फीट अबव सी लेवल। अबव सी लेवल का मतलब होता है कि सतह ज़मीन से, सतह समंदर से जो है वो इतनी बुलंदी पर मौजूद है। तो लास्ट पे सॉल्ट रेंज और केरथर माउंटेन रेंज जो है इनकी लोकेशन भी मैप पे डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट पे हमारे पास है सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है सकेसर, 1522 मीटर है इसकी हाईएस्ट पीक। और नेक्स्ट ये है हमारे पास केरथर माउंटेन रेंज जो कि सिंध और बलूचिस्तान के यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे मौजूद है। अगर इसकी हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो ज़ोडक जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास हिल्स हैं जिनको रास्को हिल्स कहा जाता है, ये बलूचिस्तान में मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो जो चागी के मुकाम पर 28 मई 1998 को यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनता है तो वो टेस्ट जो थे वो चागी के मुकाम पे किए गए, लेकिन कौन सी हिल्स थी, कौन सी पहाड़ियाँ थी जहाँ पे ये टेस्ट किए गए, तो वो रास्को हिल्स थी। तो ये एमसीक्यू पूछा जाता है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान क्या बनता है, न्यूक्लियर पावर बनता है, और न्यूक्लियर टेस्ट जो थे वो किस मुकाम पर किए गए, चागी बलूचिस्तान के मुकाम पर। पहाड़ी कौन सी थी, कौन से हिल्स थी, तो वो रास्को हिल्स थे। तो ये डिफरेंट फीचर्स थे पाकिस्तान के माउंटेन रेंजेस थी। उन माउंटेन रेंजेस में मौजूद माउंटेन पासेस थे जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं।